पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां देश के दुश्मनों को बहराइच में ढूंढ रही हैं और दूसरी तरफ देश के कुछ दुश्मन भारत पर साइबर अटैक करने के बाद भी गुजरात के नाडियाड में आराम से घूम रहे हैं। गुजरात एटीएस ने आज एक ऐसे मॉड्यूल का पर्दाफाश किया जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देश के महत्वपूर्ण संस्थानों की वेबसाइट्स को डिसेबल यानी निष्क्रिय करने की कोशिश कर रहे थे। सबसे पहले हम आपको इस एंटी इंडिया मॉड्यूल के मास्टरमाइंड का चेहरा दिखा देते हैं। अपने टीवी स्क्रीन पर आप पुलिस की गिरफ्त में जिस शख्स को देख रहे हैं, इसका नाम है जसीम शहनवाज अंसारी और ये गुजरात के नाडियाड का रहने वाला है। जसीम के बारे में बताया जा रहा है कि ये 12वीं फेल है। जसीम और उसके एक नाबालिग साथी ने हैकिंग यानी गैर कानूनी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के जरिए सरकारी वेबसाइट्स की कार्यप्रणाली को बंद करने की कोशिश की, लेकिन ये दोनों कामयाब नहीं हो पाए और अब ये दोनों गुजरात एटीएस की गिरफ्त में। 7 मई 2025 के दिन जो ऑपरेशन सिंदूर का अगला दिन था, इस दिन भी इन लोगों ने लगभग 20 वेबसाइट्स पे इसी तरह के डीडोस अटैक किए। इन लोगों ने भारतीय डिफेंस क्षेत्र, फाइनेंस क्षेत्र, एविएशन, अर्बन डेवलपमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की बहुत सारी वेबसाइट्स को निशाना बनाया है। इन आरोपियों के विरुद्ध हमने आईटी एक्ट 43 और 66F सेक्शन के तहत एफआईआर दर्ज की है और इसके आगे की कार्रवाई हम लोग अभी कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर में जब देश की सेनाएं पाकिस्तान में छिपे आतंकवादियों पर कार्रवाई कर रही थी, उस वक्त जसीम और उसका साथी देश की सैन्य और वित्तीय वेबसाइट्स को हैक करने की कोशिश कर रहा था। यह तथ्य बताने के लिए काफी है कि इन लोगों के अंदर देश की सेना के प्रति नफरत थी और ये वही एजेंडा चला रहे थे जो पाकिस्तान चाहता है। जसीम का मॉड्यूल किस तरह सरकारी वेबसाइट्स को हैक करना चाहता था, यह भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले इनकी सोशल मीडिया एक्टिविटी आपको देखनी जरूरी है ताकि आप समझ सकें इनके दिमाग के अंदर आखिर चल क्या रहा था। जसीम और उसके साथी ने टेलीग्राम पर एक चैनल बनाया था जिसमें उन्होंने लिखा था, इंडिया मे हैव स्टार्टेड इट बट वी विल बी इन द वंस टू फिनिश इट, यानी कार्रवाई भारत ने शुरू की है लेकिन इसे खत्म हम करेंगे। गुजरात एटीएस को इनके टेलीग्राम चैनल पर एक और मैसेज मिला। इस मैसेज में लिखा था, हाय इंडिया, वी जस्ट टुक डाउन योर सर्वर्स, यानी हमने भारत के सर्वर निष्क्रिय कर दिए। अपने ही देश को चुनौती देते अल्फाज लिखना, अपने ही देश के संस्थानों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करना, यह बताने के लिए काफी है कि जसीम भारत के खिलाफ दुर्भावना रखता था। जांच में गुजरात पुलिस ने भी माना कि जसीम शहनवाज अंसारी और उसका साथी ऑनलाइन सामग्री के प्रभावित होकर कट्टरपंथ से जुड़ गया था। अब आप चाहें तो इन्हें लोन वोल्फ कह सकते हैं या फिर उस पाकिस्तान प्रेमी गैंग के सदस्य जो पहले पहलगाम आतंकी हमले से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक बार बार एक्सपोज होते रहे। हम आपको इन साइबर अटैक्स का पूरा तरीका भी बताते हैं ताकि आप समझ सकें कि किस तरह जसीम और उसका साथी सेना की वेबसाइट्स पर साइबर अटैक कर रहा था। हैकिंग के जिस तरीके का जसीम ने इस्तेमाल किया उसे तकनीकी दुनिया में DDoS कहा जाता है, यानी डिस्टर्ब डिनायल ऑफ सर्विस। हैकिंग के इस तरीके में टारगेट की गई वेबसाइट्स पर ट्रैफिक बढ़ाया जाता है। ट्रैफिक का मतलब है उन वेबसाइट्स को कई हजार बार खोला जाता है। इसके लिए कई लोकेशंस के कंप्यूटर्स और बोट्स का इस्तेमाल किया जाता है। हजारों बार जब वेबसाइट्स खोली जाती हैं तो उनके सर्वर पर भार पड़ता है और वो वेबसाइट्स अस्थायी तौर पर काम करना बंद कर देती हैं। ये जानकारी देखने के बाद शायद आप में से कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि इस किस्म के आतंकवाद से फर्क क्या पड़ेगा, इसमें किसी की जान तो नहीं जा सकती, लेकिन हम आपको बता दें कि साइबर टेररिज्म कुछ लोगों को नहीं बल्कि सरकारों और पूरे देश को नुकसान पहुंचाता है। इसी साइबर आतंक का इस्तेमाल बगदादी के आतंकी गुट इस्लामिक स्टेट ने कई मौकों पर किया था। साल 2016 में ISI के हैकर्स ने ऑस्ट्रेलिया की 20 बड़ी शॉपिंग वेबसाइट्स को हैक कर लिया था, जिसकी वजह से इन कंपनियों को करोड़ों का नुकसान उठाना पड़ा। साल 2015 में हैकर्स ने अमेरिका के एक सैन्य बेस के सर्वर को हैक कर लिया था और 1400 सैनिकों की निजी जानकारी सार्वजनिक कर दी थी, जिसके बाद कुछ सैनिकों को धमकियां मिलने की खबर आई। इसी तरह साल 2015 में इस्लामिक स्टेट के हैकर्स ने यूरोप और अमेरिका के 19 ऐसे विचारकों की निजी जानकारी सार्वजनिक की जो ISIS की आतंकी विचारधारा का विरोध करते थे। गुजरात पुलिस की कार्रवाई के बाद हो सकता है कुछ ऐसे किरदार भी सामने आए जो जसीम और उसके साथी को भटका हुआ नौजवान बताएं, लेकिन 12वीं फेल होने के बावजूद इंटरनेट से आधुनिक सॉफ्टवेयर्स को सीखना और उस जानकारी के आधार पर साइबर अटैक करना, यह किसी भटके हुए नहीं बल्कि कट्टरपंथ से संक्रमित इंसान की निशानी है। एक ऐसा इंसान जिसके लिए कट्टरपंथी विचारधारा अपने देश, अपनी सेना और अपने लोगों से ज्यादा कीमती है।